हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे जो आपका 9th क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है उसका चैप्टर 5 का क्वेश्चन डिस्कशन हमारा चल रहा है एंड ऑफ एक्सरसाइज का। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 26। इससे पहले हम 1 टू 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो आपकी एनसीईआरटी की चैप्टर 5 की एंड ऑफ एक्सरसाइज है। और जिस स्टूडेंट ने ये 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट कवर अप हो जाएंगे और ये गारंटी है कि आपका 10 मार्क्स का कंटेंट इस सेगमेंट में से कंप्लीट हो जाएगा। और जरूर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, बाकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे। तो अगर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो ये 26 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करिए। मैंने 5 के सेगमेंट में सारे क्वेश्चन आपको कवर अप करवाए हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको डेली बेसिस पे कंटेंट का अपडेट मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्या गिवन है? लेट एबीसी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। उसका मीनिंग क्या है? क्वाड्रिलेटर के चारों वर्टेक्स कहां पे होंगे? ऑन अ सर्किल। ठीक है, ये कोई सर्किल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट से बी, ये पॉइंट से सी एंड दिस पॉइंट इज डी पॉइंट। ठीक है, और इनको ज्वाइन कर देंगे तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। 1 मिनट। ए बी, बी सी, सी डी एंड डी। क्या इंफॉर्मेशन प्रूफ करनी है? एक्सप्लेन वाई एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल एग्जाम्पल के लिए उसने क्या दिया? सी डी ई। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूं, ये अगर लाइन है इसको अगर हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं ई, तो ये जो एंगल आएगा, से दिस एंगल इज अल्फा। हमें प्रूफ करना है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू अल्फा होगा। कैसे प्रूफ होगा? हमारे पास प्रॉपर्टी है द सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये ध्यान रखना, ये कहां पे प्रॉपर्टी है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। बस सिंपल ये प्रॉपर्टी। तो यहां पे जो एंगल ए बी सी होगा प्लस द एंगल, इसका अपोजिट एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 आ गई। नाउ जो एंगल आपका सी डी ई है प्लस अगर मैं ये एंगल ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कौन सा है? सी डी ए या ए डी सी। ए डी सी, इसका सम भी क्या है? 180 डिग्री। तो दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट, 180 डिग्री कैंसिल आउट। तो एंगल ए बी सी माइनस एंगल सी डी ई इक्वल टू क्या गया? 0। तो इंप्लाइज क्या हो गया? द एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, यानी कि दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एंगल। अगर मैं इसका एक्सटीरियर एंगल लिखूंगा तो ये इसके एंगल के इक्वल होगा, या एक्सटीरियर एंगल लिखूंगा तो वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हैं। कौन सा रिजल्ट हुआ? किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देयर इज नो कोड ऑफ अ सर्किल that is longer than diameter. How you will justify this or how you will prove this? तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि
डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड। अब ये कैसे प्रूफ होगा, थोड़ा सा आ जाते हैं उस पे। एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, और इस सर्किल में ये सेंटर आ गया। कोई भी रैंडम दो कोड बनाते हैं। दिस इज माय फर्स्ट कोड एंड दिस इज माय सेकंड कोड। तो पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूं जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। से दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। ठीक है, जब मैं इस ए बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसी टाइप से यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो ये पॉइंट जो है ये मेरा सेंटर है। ये एंगल अज्यूम कर रहे हैं कि 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ये कोई पॉइंट P होगा, ये कोई पॉइंट Q होगा। तो सबसे पहले ही प्रॉपर्टी क्या है, द परपेंडिकुलर, उसको मैं सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, फ्रॉम ओरिजिन या O टू कोड AB is a bisector of AB। जो भी सेंटर से किसी भी कोड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसका बाइसेक्टर होता है। तो यानी कि अगर मैं ये डिस्टेंस x अज्यूम कर रहा हूं तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा। यहां पहली प्रॉपर्टी AB या A ऑफ P इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू अज्यूम क्या वैल्यू आ जाएगी, AB/2। और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट AP इज इक्वल टू x, या और सिंप्लिसिटी के लिए x1 नाम दे देते हैं। जब मैं इस सेंटर को A से ज्वाइन करूंगा तो ये जो आएगी ये मेरी रेडियस आएगी, क्योंकि ये सेंटर है और ये सर्किल पे पॉइंट है। ये मैंने x1 माना और ये अज्यूम कर लेते हैं y1। तो सेकंड, लेट OP इज इक्वल टू y1। सिमिलरली यहां पे आ जाते हैं, अगर मैं O को C से ज्वाइन करूंगा, O को अगर C से ज्वाइन करेंगे तो ये O सेंटर है, C आपका सर्किल पे पॉइंट है, तो दिस इज ऑल्सो रेडियस। इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2, जस्ट अज्यूम्पशन। तो लेट OQ जो है वो y2 है और आपका CQ जो है वो x2 पॉइंट है। ये अजम्पशन ले ली। अब देखिए इस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ऑन अ ट्रायंगल OPA, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इक्वेशन 1। और जो ट्रायंगल OQC लेंगे उस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सेकेंड, अगर एग्जाम में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये सारी चीजें राइट डाउन करनी है। अगर यही MCQ है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में यहां से जो प्रूफ करूंगा वो स्टेटमेंट यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा y1 क्या है, इट इज अ डिस्टेंस, इसको मैं DIS से लिख रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम ओरिजिन O। इस नोटेशन का मतलब क्या है, AB जो कोड है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस y1। अगर ये लेस देन हो जाए y2 क्या मेरे पास है, डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम ओरिजिन। अगर y1 लेस देन y2 हो जाए तो यहां इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से
लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास सेम है, तो इंप्लाइज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और यहां से मैं इंप्लाई कर सकता हूं, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आ गया। ये सारी चीजें मैं प्रूफ कर चुका हूं, दोबारा प्रूफ इसलिए कर रहा हूं ताकि चीजें रिकॉल हो जाए आपको। ठीक है, अब अगर आपके पास y1 लेस देन y2 है तो इंप्लाइज y1 स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा, y2 स्क्वायर। तो दिस इज माय इक्वेशन इनक्वलिटी 4 और दिस इज इनक्वलिटी 3। ये क्या कह रहा है, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं। 4 क्या कह रहा है, y1 स्क्वायर लेस देन y2 है। बाई थर्ड एंड फोर्थ क्या इंप्लाई हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं, y1 स्क्वायर इससे लेस है तो क्या होगा, x1 में कोई लेस क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ रही है तो x2 क्या होगा, लेस देन x1। तो इंप्लाइज x2 इज लेस देन x1, इंप्लाइज 2 टाइम x2 लेस देन 2 टाइम x1। और x1 क्या है, AP, 2 टाइम x1 क्या हो जाएगा, AB। तो इंप्लाइज लेंथ ऑफ कोड AB लेस देन क्या हो गया, लेंथ ऑफ कोड CD। बेसिकली क्या प्रूफ हुआ, जैसे जैसे मैं सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा कोड का तो कोड की डिस्टेंस कम होती जाएगी। ठीक है, अब इस चीज का इसमें क्या यूज हो रहा है यहां पे अब प्रूफ करते हैं। जब मैं डिस्टेंस ऑफ से RS विद ओरिजिन, यहां पे RS क्या है, डायामीटर। तो एक डायामीटर पिक कर लेते हैं, डायामीटर यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ये होगा डायामीटर। और इसको नोटेशन मैंने दे दिया RS। डायामीटर है तो इसका मतलब क्या है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, 0। क्लियर, तो मैं ब्लू कलर पे लिखता हूं, द डिस्टेंस ऑफ RS which is a diameter from origin is 0। वो क्या मैं लिख सकता हूं, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सम CD from origin where CD is any code। क्योंकि कोई भी कोड लेंगे वो या तो ओरिजिन से पास होगी या ओरिजिन से पास नहीं होगी। अगर ओरिजिन से पास नहीं होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, अगर ओरिजिन से पास हो गया तो डिस्टेंस 0 होगा। तो इंप्लाइज जो मेरा RS होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम करेंगे वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, कोड की लेंथ इंक्रीज होती रहेगी। तो RX इज ग्रेटर देन और इक्वल टू CD। ये प्रूफ हो गया। और यहाँ पे CD क्या है, एनी कोड। तो क्या प्रूफ हो गया, माई डायामीटर इज द लार्जेस्ट कोड। यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाता है जस्टिफाई योर आंसर तो डेफिनेटली वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाला है आपके पास। ठीक है, और जो आपकी एंड ऑफ चैप्टर्स NCERT के और जहां उस पर कुछ स्टार मार्क दिए हुए हैं, ध्यान रखना। आपके टोटल 26 हैं, उसमें आप बुक उठा के देखिए, उसमें क्वेश्चंस पे स्टार मार्क दिया हुआ है। जितने भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा, गारंटी कि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बड़े बेसिक क्वेश्चन है लेकिन स्टार मार्क वाले लॉजिकल क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। इफ A इज एनी पॉइंट विद इन अ सर्किल विद सेंटर O, तो कोई एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और A कोई भी रैंडम पॉइंट है इन अ सर्किल, so that the shortest chord of the circle that passes through A is the one that is perpendicular to OA। अब जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन एक लाइन का है, उसके बाद क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं पहले एंड देन
डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। एक सर्किल पिक कर लिया, इसमें ये मेरा ऑब्वियसली ओ सेंटर है और ए कोई भी रैंडम पॉइंट पिक कर लेते हैं, से ये पॉइंट है। तो पहले मैं एक डायमीटर ड्रॉ करता हूं, 2 पॉइंट से पास होने वाली यूनिक लाइन मिलेगी, उसको मैं डायमीटर बना देता हूं, इन 2 पॉइंट से पास करवा रहा हूं, तो ये मेरा इसका डायमीटर आ गया, ठीक है। अब ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स पास होंगी, जैसे कि एक कोड ये होगी, फिर यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक कोड मैं स्पेशल टाइप की बना लेता हूं, जो क्या है, इसके परपेंडिकुलर। इस टाइप से इस साइड भी बना सकते हो, आपके पास ऐसे कितनी कोड्स होंगी, इनफाइनाइट कोड्स होंगी। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं पी क्यूब। ये कोड कोई रैंडम कोड है जो CD कोड है। हमें प्रूफ क्या करना है, जो अगर पी क्यूब जो है वो परपेंडिकुलर टू ओ ए के परपेंडिकुलर होगी, तो इस डायमीटर के परपेंडिकुलर होगी, सॉरी, हम कहेंगे कि जो आपका कोड CD जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू पी क्यूब इफ पी क्यूब इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ये हमें बताना है। अब ये क्यों होगा, उसका रीजन आपको बेसिकली दिखाना है। मैं यहां से इस ओरिजिन को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, तो बेसिकली ओरिजिन से CD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का होगा। ये पॉइंट M है और हम ये जानते हैं कि ओरिजिन से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो जो मेरा OM है, OM इज द डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम ओरिजिन, एंड जो OA है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यूब फ्रॉम ओरिजिन। ये क्लियर है। जब भी आपको किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है तो उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी दैट इज द डिस्टेंस। ये क्लियर। ये एंगल जो है वो क्या है आपका ये एंगल जो है 90 डिग्री है। तो अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूं OMA, तो उसमें OA जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, MA बेस होगा और OM परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आपके पास जो हाइपोटेनियस है OA इज ग्रेटर देन डेफिनेटली OM होगा, ठीक है। अब मैंने CD को रैंडम लिया है तो यहां मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकता हूं। अब ये CD PQ भी अगर हो गया तो इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस ऑफ OA कौन है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यूब फ्रॉम ओरिजिन ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम ओरिजिन। मैंने लास्ट ही क्वेश्चन में अभी प्रूफ करा है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे कोड की लेंथ डिक्रीज होती रहेगी, तो इंप्लाइज पी क्यूब इज लेस देन CD। तो पी क्यूब का डिस्टेंस होगा वो लेस देन CD होगा। और पी क्यूब कौन है, पी क्यूब इज परपेंडिकुलर टू OA। तो मैंने पी क्यूब कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो OA के परपेंडिकुलर कोड है, और CD रैंडमली कोई कोड लिया, तो इस पी क्यूब का CD से डिस्टेंस हमेशा लेस होगा। तो स्मॉलेस्ट कोड कौन सी होगी, विच इज परपेंडिकुलर टू OA। ये प्रूफ हो गया। तो इंप्लाइज पी क्यूब इज द, या इसको यहां लिख लेते हैं, इंप्लाइज smallest code which passes through
A is P cube and it is perpendicular to OA, यही प्रूफ करना था आपको। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वुड यूज हाउ वुड यू यूज द फ्लोइंग फिंगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट द ट्राइंगल द एंगल इन दिस सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो बेसिकली आपका जो एंगल, ये एंगल है, इसको हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है यूजिंग दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल में ये मेरा O है, ये पॉइंट से A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट से C है। ठीक है, जो मैं OA की बात करूंगा तो OA मेरा रेडियस ऑफ अ सर्किल है, क्योंकि O सेंटर है, A बाउंड्री पे पॉइंट है। जो OB है वो भी रेडियस ऑफ अ सर्किल है और जो OC है वो भी रेडियस ऑफ अ सर्किल है, क्योंकि O सेंटर है और C बाउंड्री पे पॉइंट है। तो डेफिनेटली OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC हो गया। तो अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं AOC, तो उसमें OA इक्वल टू OC, ये दोनों साइड सेम है, आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसके अपोजिट एंगल, तो दिस एंगल, एंड इसको मैं हटा देता हूं, ये एंगल। ये अगर अल्फा है तो ये भी मान लेते हैं अल्फा। अल्फा एक नोटेशन है, ये आप जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसको यूज कर लेते हैं। ये C है, ये A पॉइंट है, ये मान लेते हैं X है, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो X। क्लियर? तो यहां रीजन क्या है? सिंस OA इक्वल टू OC implies the angle OAC should be equal to the angle OCA। क्लियर? और उसको क्या नाम दे दिया? X। लेट नेक्स्ट, अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं OCB, तो उसमें OC इक्वल टू OB है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो आपका ये जो एंगल होगा, ये अगर Y है तो दिस एंगल ऑल्सो Y। तो इंप्लाइज द एंगल OBC शुड बी इक्वल टू एंगल OCB। क्लियर? अब अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ABC, ABC ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो दी एंगल X, तो एंगल अगर मैं CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA की बात करूंगा तो ये सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये सम अगर 180 डिग्री है तो CAB का मतलब क्या है? X प्लस ये एंगल Y प्लस ये एंगल X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज x प्लस वाई दैट इज 2 टाइम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। ये प्रूफ करना था, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। डन, इस ट्राइंगल का यूज करके। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। In a circle, two chords C dash and D dash are drawn perpendicular to diameter AB. Prove that the segment M dash joining the midpoint of the chord CD and C dash D dash is perpendicular to AB. तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझाते हैं आपको कि हमें एक सर्किल दिया हुआ है, दिस इज अ सर्किल और इसका डायामीटर गिवन है। तो डायामीटर ड्रॉ कर लेते हैं, रूलर लेते हैं और उससे यहां डायामीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
ये इसका डायमीटर ए बी है। एंड उसके बाद आपको दो कोड दी हुई सी डी एंड सी डी डैश जो इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कोड ड्रॉ करनी है तो मैं इसका 90 डिग्री एंगल बना लेता हूं। तो इसको मैं ये रूलर रख लिया और कोड बना देते हैं यहाँ पे। एक ये कोड आ गई और दूसरी कोड यहाँ कहीं भी पिक कर सकते हो आप। सेकेंड कोड ये आ गई, ठीक है। परपेंडिकुलर कोड है, दिस कोड इज से सी डी और सी सी डैश और ये कोड है आपके पास डी डी डैश। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि एम एम डैश ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो सी और डी इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा, सी और डी को अगर ज्वाइन करेंगे और इसी टाइप से सी डैश डी डैश को ज्वाइन करेंगे तो इनका जो मिड पॉइंट आएगा, अब मैं मिड पॉइंट भी कैलकुलेट करता हूं स्केल की हेल्प से। इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है। तो इसकी लेंथ ऑलमोस्ट, ये आप देखेंगे लेंथ कितनी है इसकी, ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 4.5, बट 9 से वो कम है तो ऑलमोस्ट ये है 8.8। ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा। तो दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक है। ये एक मिड पॉइंट है। सिमिलरली इस कोड का भी मिड पॉइंट देखना है। ये इसका यहाँ 0 सेंटीमीटर और इस साइड आएंगे, ये भी आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम लेंथ की कोड होगी। तो इसका मिड पॉइंट भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है मिड पॉइंट, इसको हटा देते हैं। तो ये पॉइंट आपको एम गिवन है, ये एम डैश गिवन है। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा एम एंड एम डैश को, हमें प्रूव करना है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू डायमीटर ए बी। वो आपको दिख भी रहा होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। वो मैं मेजर भी करके दिखा देता हूं आपको। अगर हम ये पिक करते हैं, ये एंगल देखिए, ये एंगल कितना मिल रहा है आपका 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री एंगल है। तो ये हमें प्रूफ करना है दिस एंगल इज 90 डिग्री। आई थिंक क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इन अ सर्किल टू कोड सी सी डैश डी डी डैश आर ड्रॉन। तो सी सी डैश डी डी डैश आर ड्रॉन विच आर परपेंडिकुलर टू डायमीटर ए बी। तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 डिग्री बना है। हमें प्रूफ करना है कि सी डी का जो मिड पॉइंट होगा, सी डैश डी डैश का जो मिड पॉइंट होगा, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन भी जो होगी वो ए बी के परपेंडिकुलर होगी। कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये जो ए बी है, सॉरी, ए बी जो है इज अ परपेंडिकुलर टू सी सी डैश, और ये ए बी इसको कहीं ना कहीं पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करेगी। और डेफिनेटली इसका ये जो पॉइंट था ये क्या था, सेंटर था ओ। ओ इज अ सेंटर। तो सेंटर से किसी भी कोड पे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो दैट इज अ बाइसेक्टर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो ओपी होगा इज बाइसेक्टर ऑफ सी सी डैश। और सिमिलरली यहां पे एक क्यू पॉइंट होगा। सिमिलरली ओ क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ डी डी डैश, क्योंकि ओ क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू कोड डी डी डैश। अगर ये बाइसेक्टर है तो मेरा ये सी पी इज इक्वल टू पी सी डैश। तो यहां से सी पी इज इक्वल टू पी सी डैश, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्या इंफॉर्मेशन आपके पास, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी डैश। और ये किसके इक्वल होगा, सी सी डैश बाई 2 के इक्वल। ये आपका डी डी डैश बाई 2 के इक्वल।
तो दिस इज से इक्वेशन 1, दिस इज से इक्वेशन 2। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज और क्या आएगी इसके बाद। ये दोनों इक्वल हैं और इसको भी मैं मेंशन कर लेता हूं कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। क्लियर। अब सी डैश एंड डी डैश क्या है? परपेंडिकुलर टू ए बी। तो सी डैश परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी डैश ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मतलब क्या है? सी डैश इज पैरेलल टू डी डैश। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्लियर। ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो अगर मैं ये डायामीटर लेता हूं तो मेरा जो ये क्वाड्रिलेटर है सी डी क्यू पी और दूसरा क्वाड्रिलेटर पी क्यू डी सी डैश, ठीक है, इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो एक ये और दूसरा ये क्वाड्रिलेटर। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है इसके इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है इसके इक्वल है, और ये P जो है ये क्या है? इसका मिड पॉइंट। Q क्या है? इसका मिड पॉइंट। तो यहां से जो क्वाड्रिलेटर सी डी क्यू पी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर पी क्यू डी डी डैश। यानी कि अगर मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज, ये मेरा मिरर है, तो ये जो आएगा ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा? जो मेरा सी डी है इक्वल टू सी डैश डी डैश हो जाएगा। सी डी शुड बी इक्वल टू सी डैश डी डैश। तो ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के इक्वल हो गया। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब देखो, ये पॉइंट O है, इस O को M से ज्वाइन कर देते हैं और इसी O को M डैश से ज्वाइन कर देते हैं। यहां इंफॉर्मेशन क्या प्रूफ होगी? लेंथ ऑफ कोड सी डी इज इक्वल टू सी डैश डी डैश। ये इक्वल है और ये क्या है? दोनों कोड हैं। और ओ एम क्या है? इज अ परपेंडिकुलर टू सी डी। यानी कि ओ एम क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सी डी टू ओ, वो क्या है मेरे पास? ओ एम है। और इसी टाइप से डिस्टेंस ऑफ सी डैश डी डैश फ्रॉम ओ इज इक्वल टू क्या है? ओ एम डैश है। अगर आपकी कोड्स इक्वल होती हैं तो वो डिस्टेंस आपके पास ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होती है, तो दिस इंप्लाइज ओ एम इक्वल टू ओ एम डैश। इसका मतलब क्या है? आपके पास ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है। तो मेरा जो ट्रायंगल एम एम डैश ओ की बात करूंगा, तो अगर मैं ट्रायंगल एम ओ एम डैश की बात करूंगा, ये आइसोलेस ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होगी। इसका मतलब इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल अगर x डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? x डिग्री हो जाएगा। क्लियर। दिस एंगल इज x डिग्री, तो दिस एंगल ऑल्सो x डिग्री। क्लियर। अब देखो, इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। जब ये इसका रिफ्लेक्शन है तो ये आपका मान लो S पॉइंट है, तो यहां से ये भी क्लियर हो जाएगा कि एस एम इक्वल टू एस एम डैश। यानी कि मेरा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड
इसके इक्वल है। तो यहां से जो मेरा ट्राइंगल होगा ओ एस एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एस एम डैश। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो दिस एंगल इज वाई और ये एंगल भी क्या रहेगा वाई। ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहां से 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। और ये कौन सा एंगल है, दिस इज एंगल एम ओ सॉरी एम एस ए, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका ए बी है इट इज अ परपेंडिकुलर टू एम एम डैश, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये जो लाइन है इस लाइन के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। ये पूरा लाइन का एंगल 180 डिग्री है, ये y है ये y है, ये y क्यों गया, दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी यूज, क्लियर। तो ये प्रूफ हो गया कि आपका कोई भी दो कोड पिक कर लो जो डायमीटर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, उन कोड के एंड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा और उनके जो मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन है वो भी डायमीटर के परपेंडिकुलर होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम आने वाली है। ढंग से सीखिए, ढंग से समझिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ वुड यू यूज द फ्लोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर 180 डिग्री। देखिए यहां पे हमें ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, ये ओ इसका सेंटर गिवन है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये दिख रहा है कि OD इज इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OA। ये क्या है R रेडियस। तो यहां से अब देखिए अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, ट्राइंगल OBC, सेकेंड ट्राइंगल ट्राइंगल ODC एंड देन ट्राइंगल ODA एंड देन ट्राइंगल OAB। ये चार ट्राइंगल बनेंगे, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। दिस टू साइड इक्वल, इसमें दो साइड इक्वल हैं, OB इक्वल टू OC, यहाँ पे OC इक्वल टू OD है और यहाँ पे OD इक्वल टू OA है और यहाँ पे OA इक्वल टू OB है। तो ये चारों के चारों ट्राइंगल क्या हैं, आइसोलेस ट्राइंगल है। तो इसमें अपोजिट एंगल, तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा। यहां पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये एंगल अगर y है तो दिस एंगल ऑल्सो y। अगर ये एंगल z है तो ये एंगल भी z होगा और ये एंगल अगर u है तो ये एंगल भी, ठीक है। आइसोलेस ट्राइंगल अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, द एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D की अगर बात करूंगा, यानी कि इस क्वाड्रिलेटर के सारे इंटीरियर एंगल का सम वो कितना होता है 360 डिग्री। एंगल A का मतलब क्या है U प्लस Z, एंगल B का मीनिंग क्या है U प्लस X, एंगल C का मीनिंग क्या है X प्लस Y और एंगल D का मीनिंग क्या है y प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से 2 टाइम u प्लस u देन 2 टाइम x प्लस 2 टाइम y प्लस 2 टाइम z आ जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आउट तो एक्स वाई प्लस z प्लस u इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्लियर है। अब अगर मैं एंगल A प्लस एंगल C की बात करूं, उसका मीनिंग क्या है u प्लस z प्लस
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, u प्लस जेड। यू को कहीं भी लिखूं, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो u को यहां लिखूं यहां लिखूं, तो ये बेसिकली क्या आ गया आपके पास 180 डिग्री। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है। तो बाई इक्वेशन 1 इसी टाइप से अगर एंगल B प्लस एंगल C की बात करूंगा तो एंगल B क्या है, अगेन u प्लस एक्स है, और एंगल C का मतलब क्या है z प्लस वाई है। तो ये क्या हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, वो भी क्या है 180 डिग्री। तो क्या प्रूफ हो गया, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, यानी कि अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमने एक स्टैंडर्ड थ्योरम से भी प्रूफ करा था, यहां से भी प्रूफ कर दिया। क्लियर है। ये आपके पास था जो आपकी चैप्टर 5 की एनसीईआरटी की 9th क्लास की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, उसके 26 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। मैंने 5 क्वेश्चंस की बकेट बना के आपको सॉल्व करवाए हैं ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और जिस स्टूडेंट ने ये 26 क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व कर लिए उसका ये चैप्टर A to Z क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी की एग्जांपल्स और इसके ये 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चन हो आप उसको प्रैक्टिस करिए, 99% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, ठीक है। थैंक यू।